आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कारगिल शहीदों को किया नमन। कहा 21 साल पहले देश के जवानों ने फहराया था झंडा। गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव। फ्लोर टेस्ट का नहीं किया उसमें जिक्र। कांग्रेस का भाजपा पर जोरदार हमला। अजय माकन ने कहा मोदी सरकार कोरोना से लड़ने की बजाय देश की चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी। नए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 29 जुलाई को ग्रहण करेंगे पदभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित एआईसीसी के कई पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर आज देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले कारगिल शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया था। साथ ही पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल कुछ छात्र छात्राओं से बात की और उन्हें शुभकामना दी। राजस्थान के राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के सामने जो सवाल उठाए थे, राजस्थान सरकार ने उसके जवाब भेज दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रेस रिलीज में राजभवन की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उस पर सरकार ने जवाब दे दिया है। राजस्थान सरकार ने इसी के साथ 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। सिंघवी ने कहा यह काफी दिलचस्प बात है कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने से पहले राज्यपाल ने विधायक की गतिविधि, उनकी हाजिरी और अन्य मुद्दे अपने सवाल में उठाए हैं। राज्यपाल की ये सक्रियता सराहनीय है, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये सभी मुद्दे या तो विधानसभा अध्यक्ष का सचिवालय देखता है या फिर सरकार की मशीनरी। अनलॉक 2.0 31 जुलाई को खत्म हो रहा है और 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होने वाला है। ऐसे में देश भर में कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि अनलॉक 3.0 में सिनेमा हॉल्स के साथ ही जिम खोलने पर भी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अभी स्कूल, मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र के पास भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही गई है। नए प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की बात कही गई है। कोरोना के साथ साथ दूसरे विधेयकों पर भी चर्चा का जिक्र किया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को भेजे जाने वाले संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना की बजाय कांग्रेस सरकारों से लड़ाई कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान में प्रजातंत्र का कत्ल और लोकतंत्र का अपहरण हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि आज कोरोना की वजह से छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और केंद्र सरकार इससे लड़ने की जगह चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी है। माकन ने कहा कि चुनी हुई सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाह रही है, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है, उसे रोका जा रहा है। आजादी के बाद इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ हमारा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, 130 करोड़ देशवासी गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, 14 करोड़ से अधिक रोजगार खत्म हो चुके हैं पिछले महीनों के अंदर। ये सीएमआई की रिपोर्ट्स हैं। छोटे बड़े धंधे और व्यवसाय बंद होने के कगार में हैं। चीन हमारे क्षेत्र में कब्जा जमाए बैठा है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना आर्थिक संकट चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयत्न हो रहा है। वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से ये साफ है
कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहिए। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत में सभी के अपने अपने अधिकार हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेसी राजभवन में घुस गए। मैं बता दूं कि राज्यपाल हमारे मुखिया हैं। मुख्यमंत्री निवास और राज्यपाल की एक ही दीवार है। कोई भी कंकड़ आता है तो मुख्यमंत्री पहले अपने सिर पर लेंगे। राज्यपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि कलराज मिश्र भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और हमारा ये हक है कि हम उनसे अपना अधिकार मांगे। खाचरियावास ने होटल फेयरमाउंट के बाहर मीडिया से बातचीत की। नए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 29 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। डोटासरा 15 दिन बाद पदभार ग्रहण करेंगे। इस बार प्रदेश कांग्रेस में पदभार ग्रहण में नई परंपरा भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस में यह परंपरा रही है कि निवर्तमान अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराकर अपनी जिम्मेदारियां नए अध्यक्ष को सौंपता है। साथ ही जब तक नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण नहीं करते हैं तब तक निवर्तमान अध्यक्ष ही पीसीसी का कामकाज देखते हैं। राजस्थान कांग्रेस में ऐसा पहली बार होगा। हालांकि पदभार ग्रहण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित एआईसीसी के कई नेता शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो कोरोना को देखते हुए पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण समारोह संक्षिप्त होगा। चुनिंदा लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने उनके जन्मदिन पर उन्हें जो शुभकामनाएं मिली हैं उसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में आमजन से मिले सहयोग और आशीर्वाद के लिए वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरोना से आमजन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में लड़ी जा रही लड़ाई में ये शुभकामनाएं मददगार साबित होंगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेताओं, मंत्रिमंडल के साथियों सभी को धन्यवाद दिया। तमाम लोगों ने आज जो शुभकामनाएं मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे दी है, आशीर्वाद के रूप में, मैं उन सब लोगों का कृतज्ञ हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो लड़ाई कोरोना की इस महामारी के खिलाफ हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश में लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता को बचाने के इस काम में जुटे हुए हैं, हमारा संकल्प आप सब लोगों के आशीर्वाद के द्वारा और मजबूत बनेगा और मजबूती के साथ हम प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाने के काम में लगेंगे। मीडिया के बंधुओं ने जिस रूप में मुझे शुभकामनाएं दी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आइए हम सब लोग मिलके एक नए राजस्थान के निर्माण का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है और कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान की और भी अधिक आवश्यकता हो गई है। रक्तदान कर जरूरतमंदों को नया जीवन दिया जा सकता है। उन्होंने रक्तदाताओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की। चिकित्सा मंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा उपचार के लिए नर्सिंग कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार महेश कुमार शर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नर्सिंग कर्मियों के हित के लिए किए गए कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। कारगिल विजय दिवस पर बावड़ी कस्बे में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। ये रक्तदान शिविर राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना युवा इकाई बावड़ी की ओर से किया गया। आयोजन समिति के युवा जाट समाज के अध्यक्ष मांगीलाल गोदारा ने बताया कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर किसान छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र ग्वाला ने कहा कि खून देने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि एक नई ऊर्जा मिलती है। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी रक्तदाताओं व भामाशाहों का आयोजन समिति की ओर से सम्मान भी किया गया। बावड़ी कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बावड़ी व्यापार संघ ने पूरे बाजार में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। प्रत्येक माह की 26 तारीख को बावड़ी कस्बे का बाजार पूर्णतः बंद रहता है। इस अवसर पर व्यापार संघ ने पूरे बाजार व कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया, जिस पर तहसीलदार धन्नाराम गोदारा ने सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कोविड-19 में सहयोग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष मोहन लाल सोनी, गौतम चंद बिसावा, गौतम चंद भंडारी सहित कई कार्यकर्ताओं ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।